नो सर सर। बढ़े, आगे बढ़े। सर तो हम उसमें चेंज ही फाइंड कर सकते हैं। क्या इतना फाइंड कर बाकी सकते हैं? सरफेस एनर्जी में सिर्फ चेंज ही फाइंड कर सकते हैं या एक्चुअल फाइंड कर सकते हैं? नहीं, हम लोग चेंज में इंटरेस्टेड है, एक्चुअल एनर्जी का कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल भी फाइंड कर ओके सकते हैं। ओके, एक्चुअल भी बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, बट अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो चेंज कर रहे हैं, उसके बाद एक्चुअल भी बता दूंगा। ओके, जैसे चेंज का समझ में आया वैसे एक्चुअल भी समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, तो ये वर्क डन कितना किया? वर्क डन हमने कितना किया? वर्क डन हमने किया एफ डेल्टा एक्स। अब एक बात बताओ, जब मैं इसको आगे की तरफ खींच रहा हूँ एफ फोर्स से, तो फिल्म उसको पीछे खींच रही होगी। फिल्म उसको पीछे खींच रही होगी क्योंकि उसको तो एरिया मिनिमम चाहिए। तो फिल्म ने कितना फोर्स लगाया? तो हम लोगों ने सरफेस टेंशन से एक फोर्स का फॉर्मूला डिराइव किया था, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू एस। ये थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू एस। हाँ या ना? हाँ सर। चलो, तो इस फॉर्मूला से अगर मैं फोर्स फाइंड करूं तो हो जाएगा क्या? एस मल्टीप्लाई बाई एल, लेंथ मल्टीप्लाई बाई एस, उससे फोर्स मिलेगा। तो ये जो मेरा फोर्स है वो फोर्स कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ पे दो सरफेस है, एक आगे दिख रही है वो, दूसरी पीछे से जो दिख रही है वो। तो टोटल लेंथ कितनी होगी? एल इधर, एल उस तरफ, टोटल कितनी लेंथ हुई? 2L। 12। हाँ या ना? तो जो फोर्स लग रहा है, फोर्स जो हमें लगाना पड़ेगा वो कितना होगा? एस मल्टीप्लाई बाई 2L। दिस इज द फोर्स, दिस इज फोर्स एफ इंटू 2L। तो यहाँ से मुझे वर्क डन कितना मिला? वर्क डन का फॉर्मूला एफ डेल्टा एक्स, तो एफ की जगह पे मैं लिख लेता हूँ एस 2L डेल्टा एक्स। ये मेरा वर्क डन हुआ। हाँ या ना? हाँ। ओके, अब बेटा यही वर्क डन कहाँ जा रहा है? यही वर्क डन क्या जा रहा है? सरफेस की एनर्जी चेंज करने में जा रहा है। तो वर्क डन पहले लिख लेता हूँ कि वर्क डन का फॉर्मूला है एस 2L डेल्टा एक्स, जो मैंने वहां पे भी लिखा। अब देखो ये 2L डेल्टा एक्स जो हमने निकाला, ऐसा पहले भी कभी देखा हमने या थोड़ी देर पहले ही देखा? 2L डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? आ रहा है समझ में? ये वर्क डन है, वो कितना आया? एस इंटू डेल्टा ए, राइट। अब बेटा ये जो वर्क डन है उसको मैं लिख सकता हूँ क्या? सरफेस एनर्जी। थोड़ी देर पहले लिखा वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन सरफेस एनर्जी। तो चेंज इन सरफेस एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एस इंटू डेल्टा ए। आ रहा है समझ में? सर ये 12 वाला फिर से बताओ ना। यस, ये फिल्म है, ये जो स्लाइडर है, अगर देखो इसको ऐसा मान लो, ये फिल्म को ऐसा देखो, ये फिल्म मेरी ये है, ये मेरी फिल्म है। ओके, मैं इधर देख रहा हूँ, ये फिल्म है, तुम लोगों को दिख रही होगी। ये पूरी सोप की फिल्म है ऐसा मान लो। ओके, अगर ये सोप फिल्म है तो ये एक एरिया यहाँ दिखेगा, उतना ही एरिया पीछे भी तो है, तो टोटल एरिया हो जाएगा 2XL। हाँ या ना? 2 टाइम्स XL। ओके, अब स्लाइडर मैंने यहाँ पे लगाया है, दिस इज माई स्लाइडर ऐसा। इस स्लाइडर के साथ कितनी सरफेस की लेंथ कनेक्टेड है? ये जो स्लाइडर है यहाँ से जिसको मैं खींच रहा हूँ, इससे कितनी सरफेस कनेक्टेड है? तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ कनेक्टेड है इस स्लाइडर से, ये वाली लेंथ। और अगर इसको तुम इधर से देखो तो ये एक लेंथ यहाँ कनेक्टेड है, ये दूसरी लेंथ यहाँ कनेक्टेड है। तो जब मैं इधर यहाँ पे स्लाइडर लगा रहा हूँ जिसको मैं खींच रहा हूँ, वो 2L जितनी सरफेस से कनेक्टेड है। हाँ या ना? हाँ 2L जितनी सरफेस से कनेक्टेड है, तो जो फोर्स लगेगा, फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा? F जो लगेगा वो लगेगा सरफेस S इंटू 2L, क्योंकि S क्या था? फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो लेंथ यहाँ पे 2L है, तो फोर्स लगेगा S इंटू 2L। आया? हाँ हाँ पता चल गया।
ओके, तो फोर्स की वैल्यू मैंने S इंटू 2L इधर डाली, तो फोर्स की वैल्यू जब मैं इधर डालूंगा तो वर्क कितना आएगा, S 2L डेल्टा X। हाँ। उसमें से 2L डेल्टा X को देखो, 2L डेल्टा X को देखोगे तो क्या आएगा, 2L डेल्टा X क्या है, चेंज इन एरिया है। हाँ। ओके, तो S इंटू डेल्टा ए लिख लेता हूँ। अब बेटा वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, जितना मैंने वर्क डन किया वो कहाँ जा रहा है, चेंज करने में, सरफेस एनर्जी चेंज करने में, सरफेस Yes. एनर्जी चेंज करने में। तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा यू इज इक्वल्स टू एस डेल्टा ए। डेल्टा यू मतलब चेंज इन सरफेस एनर्जी। ओके, अब मैं यहाँ से एस का एक और फॉर्मूला आ गया, एस क्या आया, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा ए। एस का एक और चीज आ गया, एस इक्वल्स टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा ए। डेल्टा यू मतलब सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो एस को मैं क्या लिख सकता हूँ, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। कोई डाउट? No. ओके, लिख लो, ये नहीं लिखा हो तो जल्दी से। ओके, तो एस का हमने एक और चीज डिराइव की कि भाई सरफेस एनर्जी जितनी है उसको एरिया से डिवाइड करोगे तो एस मिलेगा। तो एस के दो फॉर्मूला हुए, सरफेस टेंशन के दो फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला क्या, फोर्स पर यूनिट लेंथ। दूसरा फॉर्मूला क्या, सरफेस एनर्जी पर यूनिट Delta, एरिया। well, delta. सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। ओके, ये दो हो गए अपने सरफेस टेंशन के फॉर्मूला। आ रहा है समझ में सबको? सर डेल्टा यू सरफेस एनर्जी है ना? हाँ, सरफेस एनर्जी है। कहाँ से आई सरफेस एनर्जी, तो मैंने जो वर्क किया उससे आई, तो वर्क की जगह पे मैंने डेल्टा यू लिखा। ओके। डन सर। हाँ, कोई डाउट? हटा दो इसको, हो गया, सबने लिख लिया? हाँ सर। सर लेफ्ट वाला बाकी है। ओके, ये हटा दूं? blur. सर ब्लर हो गया है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ सोप फिल्म है, सोप फिल्म का सरफेस टेंशन दे रखा है 0.03 न्यूटन पर मीटर। ओके, और इस सोप फिल्म के साथ मतलब ऐसा रॉड कनेक्टेड है और उसके नीचे कुछ मैंने मास लटकाया हुआ है, कुछ मास लटकाया हुआ है। ओके, इसका जो ये लेंथ है, ये लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ओके, 10 सेंटीमीटर लेंथ है। तुम्हें फाइंड करना है, फाइंड m the mass of hanging object if it is in equilibrium। ओके, एक सोप फिल्म है, उसके नीचे मैंने एक मास टंगाया है। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये मास बहुत ज्यादा होगा तो सोप फिल्म ब्रेक हो जाएगी और ये मास नीचे गिर जाएगा। बट हमने रखा है कि इसको इक्विलिब्रियम में रखा है, ये मास को इक्विलिब्रियम में रखा है। तुम्हें फाइंड करना है व्हाट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, ट्राई करो जल्दी से, व्हाट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। हटा दो इसको, सब कुछ हटा दिया, लिख लिया सबने? यस सर। ओके, चलो ट्राई करो। 2T/G। कितना आया? 2T/G। अच्छा, ओके, कुछ नहीं करना है, जो तुम लोगों ने डायनामिक्स में किया है वही लगाना है, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से आ जाएगा। तो भाई इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा mg। ऊपर कौन फोर्स लगा रहा होगा? सरफेस फोर्स लगा 0.006 रही होगी। kg। ओके, ऊपर सरफेस फोर्स लगा रही है,
तो जो सरफेस का फोर्स लगाया वो और जो मास का फोर्स लग रहा है वो दोनों इक्वल होगा। तो मैं लिख लूंगा mg विल बी इज इक्वल टू व्हाट, सरफेस का जो फोर्स लगता है वो कैसे निकालते हैं, s इंटू लेंथ, s इंटू एल। एल बेटा यहाँ पे दो सरफेस है या एक सरफेस है, दो सरफेस है, एक सरफेस है, इधर दो। दो सरफेस है, राइट। एक फिल्म है तो वो दो साइड से कनेक्टेड रहेगी। ओके, तो दो सरफेस, इसलिए मैं लिख लेता हूँ एल की जगह पे 2l। ओके, तो मास की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s डॉट 2l बाई जी। ओके, किसी किसी बुक में बेटा सरफेस टेंशन s को t से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, कहीं कहीं t भी लिखा होगा, 2tl बाई जी, ऐसा भी हो सकता है। तो कितना आएगा इसका मास, वैल्यू निकाल लेते हैं। s है 0.03 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ दे रखी है 0.1 डिवाइडेड बाई 10। तो 3 टू 6, 0.06 और माइनस 0.1 कर लो, तो या फिर 6 लिख के 10⁻² लिख लो, 10 ये और इसका एक -1, तो ये टोटल जाएगा 6 इंटू 0 इंटू 10⁻² कितना, 2 इधर 2 ऑलरेडी इधर, -4 kg। ओके, इतना मास मैं लटका सकता हूँ। आ गया समझ में? आगे बढ़े, हाँ आगे बढ़े। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते छोटा सा। सर, इतना मास तो हैंगर का ही नहीं आ जाएगा, स्लाइडर का। तो उससे तेरे को क्या लेना देना है, हो जाएगा। सही बात है। ओके, वो तो मैंने इधर ऐसा दिखाया है। चलो, फाइंड वर्क डन, वर्क टू बी डन टू मेक a bubble of radius 2 centimeter to make its radius 4 centimeter. Bubble has surface tension. Bubble has surface tension 0.03 न्यूटन पर मीटर। ओके, ये समझा देता हूँ, शायद समझ में नहीं आया होगा कि हमारे पास एक बबल है जिसका रेडियस है, स्फेरिकल बबल है। ओके, हमारे पास स्फेरिकल बबल का रेडियस दे रखा है 2 सेंटीमीटर। हमें कैसे भी करके उस बबल का रेडियस जो है वो 2 से 4 करना है। मतलब एक बबल है ऐसा पूरा, क्या है, जो स्फेरिकल बबल 0.03 सरफेस टेंशन है। स्फेरिकल बबल को मेरे को बड़ा करके 4 सेंटीमीटर रेडियस का करना है। ओके, यहाँ पे अभी 2 सेंटीमीटर रेडियस है उसकी, उसको बड़ा करना है 4 सेंटीमीटर रेडियस के लिए। तो कितना वर्क करना पड़ेगा ये हमें पूछा गया है। सरफेस टेंशन की वैल्यू दे रखी है 0.03 न्यूटन पर मीटर। ओके, व्हाट विल बी द वर्क डन टू मेक इट्स रेडियस डबल ऑफ द ओरिजिनल। क्या? पहले खुद ही कर लेते हैं। हाँ, खुद कर लो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी करो। ओके, इसके अंदर क्वेश्चन करवा रहा हूँ बिकॉज समझ में नहीं आता है बच्चों को जनरली ये टॉपिक, इसलिए एक बार ज्यादा देख रहे हैं, वरना फिर आगे एनसीईआरटी पे ही ध्यान देंगे। हो गया? एक मिनट। ओके, वर्क डन तुम्हें फाइंड करना है। हम जो वर्क डन कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, वर्क डन हम करते हैं वो कहाँ जाता है, एरिया इंक्रीज करने में। एरिया इंक्रीज करने में। तो तुम फाइंड कर लो कि एरिया कितना इंक्रीज हुआ। डन सर। कैलकुलेशन नहीं करोगे तो चलेगा। 12 सर बेटा पहले 144 एरिया कितना पाई था, देख लेते बेटा।
पहले एरिया कितना था? 10 to minus तो मैं बोल 6. सकता हूँ कि एरिया इनिशियल जो था वो था 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, मतलब लिख सकता हूँ 4 पाई 2 सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो आ जाएगा 2 इंटू 10⁻², उसका होल स्क्वायर करोगे तो ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, -2 का -4 हो जाएगा। इतना मीटर स्क्वायर पहले एरिया था। बाद में एरिया कितना हो गया? 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बोल देता हूँ। सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये पता होना चाहिए। ओके, 4 पाई इंटू रेडियस अब हो गई 4 का स्क्वायर 16 इंटू 10⁻⁻4, इतना मीटर स्क्वायर बाद का एरिया हो गया। चेंज इन एरिया कितना हुआ? डेल्टा ए करने के लिए दिस इंटू दिस करोगे, 4 पाई अभी भी कॉमन निकाल लो, 16 में से 4 जाएगा तो 12 बचेगा, इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। दिस इज योर चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया जो है, ओके, वर्क डन किया तो उससे क्या होता है? सरफेस एरिया चेंज होता है। W इज इक्वल टू थोड़ी देर पहले पढ़ा S डेल्टा A। S कितना है? चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया सॉरी चेंज इन एरिया इंटू S। S कितना है? 0.03, 0.03 इंटू 4 पाई इंटू 12 इंटू 10⁻⁴। 12 3 जा 36 इंटू 4 पाई 10⁻�6 हो जाएगा। ओके, इतना जूल, बिकॉज वर्क डन जूल में आता है। 36 4 जा जितना भी हो आगे कर लेना। आ गया समझ में? कुछ नहीं करना है। कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? आगे नहीं। बढ़े? नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब एंगल ऑफ कांटेक्ट है, उसको थोड़ी देर बात करते हैं। पहले जो इससे रिलेटेड टॉपिक है जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है वो कर लेते हैं। प्रेशर इन बबल, एयर बबल के अंदर क्या प्रेशर होता है। ओके, तो इसमें 2-3 चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। एक होता है ड्रॉपलेट, दूसरा होता है बबल। ओके, अच्छा हाँ, एक और चीज, यह जो हमने किया उसमें थोड़ी छोटी सी गलती हो गई थी, कोई बात नहीं। ड्रॉपलेट, बबल और तीसरी चीज क्या होती है? कैविटी। ये 3 चीज होती है। इन 3 चीजों में डिफरेंस क्या है? ओके, इन 3 चीजों में डिफरेंस क्या है वो देखो। तो ड्रॉप का मतलब क्या होता है? अगर मैं एक ड्रॉपलेट की बात कर रहा हूं, मतलब एक स्फेरिकल शेल रहेगा और ये पूरा लिक्विड से भरा होगा, जैसे रेन ड्रॉप बोलते हैं हम। तो रेन ड्रॉप कुछ ऐसा होता है, अंदर भी लिक्विड है और उसकी एक सरफेस है, ये खत्म। बबल क्या होता है? व्हाट इज बबल? तो अगर मैं एक बबल की बात करूं तो सोप फिल्म है, तुम लोगों ने बबल देखा होगा, मेले के अंदर फैलाते हैं। एक फिल्म लेते हैं, उसको फिर हवा फेंकते हैं उसके अंदर, तो फिर वो फिल्म पूरा एक बबल बना लेती है। तो बबल क्या होता है? बबल और ड्रॉप में डिफरेंस क्या है? तो हम बोल सकते हैं कि बबल जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, उसके अंदर जो लिक्विड है, जो सोप फिल्म है वो इतनी ही है, बाकी अंदर एयर है, बाहर भी एयर है। आ रहा है समझ में? कोई डाउट? ओके, ये बबल है। सो दिस इज ड्रॉप, दिस इज बबल। कैविटी क्या होती है? कैविटी मतलब अगर मान लो ये पूरा लिक्विड है, ओके, और उसके अंदर, या फिर तुम ऐसा मान लो, कोका कोला देखा है? कोका कोला, पेप्सी पी होगी सबने। उसके अंदर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो एयर बबल बाहर आते हैं, ऐसा देखते हो तुम लोग। बेसिकली उस चीज को हम क्या कह सकते हैं? उसको हम क्या कहते हैं कि भाई ये कैविटी है जिसके अंदर एयर है और बाकी जगह पे लिक्विड है। दिस इज नोन एज कैविटी। समझ में आ गया बबल का मतलब और ड्रॉप का मतलब और कैविटी का मतलब? हाँ। गुड आउट। सर हाँ सर बोलो। बीच कैविटी वाला क्या होती स्ट्रक्चर है कौन सा है? बीच वाला क्या है? एक फिल्म है। फिल्म है, ओके। बीच वाली जो है एक फिल्म है। जैसे बबल जिसको, जैसे ये बलून, बलून को क्या मानते हैं? बलून क्या है? तीनों में से बलून क्या है? फिल्म क्या है? अंदर एयर, फिल्म होगी ना, अंदर एयर है बलून है, क्योंकि। बबल। यस, अंदर एयर है, बाहर एयर है, बीच में ये सरफेस है, तो ये बबल वो बेसिकली हुआ। ओके, आ गया समझ में? अगर इसके अंदर मैं पूरा पानी भर दूं और इस सरफेस को भी भूल जाऊं, रबर की सरफेस को भूल जाओ और पानी ऐसा मान लो, और रबर की सरफेस को नेग्लेक्ट कर रहे हो, तो क्या बन जाएगा? ड्रॉप। ड्रॉप। ड्रॉप समझ में आ सर? गया? हाँ बोलो। सर ये डबल सरफेस बबल में भी होती है? हाँ, बबल में डबल सरफेस ही होगी ना।
बचपन में बेटा तुमने बबल वाला मतलब वो किया होगा, बबल क्रिएट किया होगा, मेले वेले में गए होगे तो वहां पे हाँ क्या होता सर। है, ऐसी चीज होती है और यहाँ पे पूरी फिल्म भरी हुई होती है। फिर तुम क्या हाँ करते हो, यहाँ सर। से ब्लो करते हो, यहाँ से ब्लो करते हो, उसकी वजह से क्या होता है, ये फिल्म जो है वो पूरी ऐसी सर्कुलर बन जाती है, बट अंदर अभी भी एयर है। तुमने जो एयर ब्लो की वही तो अंदर है। हाँ सर। आया समझ में? ओके, तो अंदर एयर होती है, बाहर एयर होती है, सिर्फ एक फिल्म का एक कवर होता है, लेयर होता है। तो बबल, ड्रॉपलेट और कैविटी सर समझ में आ गया? हाँ बोलो। सर आप एक बार कैविटी समझा सकते हो, मैं लीव हो गई थी। कैविटी बेटा क्या है, पेप्सी पिया होगा तुमने, हम्म, राइट? पेप्सी के अंदर क्या होता है, बबल्स बाहर निकलते हैं, हम लोग उसको बबल्स कहते हैं, पर एक्चुअल में क्या है, दैट इज अ कैविटी। यहाँ पे गैस है, बाहर लिक्विड है, तो गैस और लिक्विड और कोई है ही नहीं, देन दिस इज नोन एज कैविटी। ओके। आ गया समझ में? ड्रॉपलेट का उल्टा बोल सकते हैं। ड्रॉपलेट में क्या, अंदर लिक्विड है, बाहर गैस है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, बाहर लिक्विड है, अंदर गैस है। यस सर, ओके, थैंक यू। ओके, इस चीज को हम कैविटी भी मान सकते हैं। चलो अब आगे देखते हैं, ड्रॉपलेट के बारे में पहले बात करते हैं। ओके, तो ड्रॉपलेट के अंदर ध्यान से सुनना, कौन कौन फोर्स लगा रहा है, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो ड्रॉपलेट के अंदर क्या होगा, अंदर का कोई प्रेशर होगा, हाँ या ना? इसको मैं पी आई बोल यस। देता हूँ। आउट का कोई प्रेशर होगा, बाहर से भी प्रेशर लग रहा होगा, पी ओ बोल देता हूँ। कोई डाउट इन दोनों में? सर फोकस नहीं। आ गया? चलो, हाँ सर। अंदर कुछ प्रेशर है, बाहर कुछ प्रेशर है। ओके, अब एक और चीज देखते हैं कि भाई हमको इस प्रेशर का डिफरेंस फाइंड करना है। मुझे क्या फाइंड करना है, व्हाट इज डेल्टा पी, ये हमको फाइंड करना है। डेल्टा पी कितना होगा, कैसे फाइंड करते हैं, देखो ध्यान से, मेथडोलॉजी देखना ध्यान से, बहुत सिंपल चीज है। ब्लर हो गया क्या? चलो, तो देखो क्या करना है, हम लोग अज्यूम करते हाँ हैं। सर ब्लर है। अभी भी ब्लर है, अब हो गया क्लियर Yes. है? हो गया। ओके, हम लोग अज्यूम करते हैं बेटा कि अगर मान लो ये पी आई से पीओ जा रहा है, प्रेशर का चेंज है, उस चेंज ने कुछ बबल को बड़ा कर दिया, ड्रॉपलेट को बड़ा कर दी। हम लोगों ने क्या अज्यूम किया, लेट्स अज्यूम दैट ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, कुछ प्रेशर है उसकी वजह से ये ड्रॉपलेट जो है वो बड़ा हो गया। कितना बड़ा हो गया, तो मैं बोल देता हूँ यहाँ से यहाँ कुछ डेल्टा आर जितना बड़ा हुआ। कोई प्रॉब्लम तुम लोगों को? ड्रॉपलेट कितना बड़ा हुआ, डेल्टा आर। समझ में आया यहाँ तक? हाँ, समझ में आया? आ प्रेशर गया। डिफरेंस की वजह से हम अज्यूम कर रहे हैं कि डेल्टा आर जितना बड़ा हुआ। अब हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया इसी के रिलेटेड कि भाई वर्क डन जो करना पड़ेगा, वर्क डन टू इंक्रीज द एरिया, वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एरिया will be equals to what? Will be equals to what? Change in surface energy. हाँ या ना? यस। ओके, चेंज इन सरफेस एनर्जी। चलो, तो अब लोग बेटा यहाँ पे ही लिखेंगे कि वर्क डन कितना हुआ। तो बेटा वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं बोलूँ ये पी नॉट है तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई फोर्स लग रहा है एफ नॉट। बाहर से जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, लेट्स अज्यूम ये जो पूरा फोर्स लग रहा है वो लग रहा है एफ नॉट। अंदर से जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, जो इनसाइड द प्रेशर, इनसाइड प्रेशर की वजह से जो बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको मैं नाम दे देता हूँ क्या, ये जो प्रेशर लग रहा है इसका जो फोर्स लग रहा है उसको मैं नाम दे देता हूँ एफ आई। ओके, कौन सा प्रेशर बड़ा होगा, एफ आई या एफ ओ? इसकी रेडियस बढ़ रही है, मतलब अंदर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, फोर्स अंदर का ज्यादा होना चाहिए, एफ आई माइनस एफ ओ। ये टोटल फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बबल, एक्टिंग ऑन द ड्रॉपलेट। मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय द एरिया। एरिया कितना है, तो बेटा एरिया तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि मैं इस तरह से फिर नहीं लिख सकता बिकॉज एरिया कांस्टेंट नहीं रहा है। तो मैं लिखता हूँ पी इनिशियल माइनस पी फाइनल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ए, ऐसा तो लिख सकता हूँ या नहीं? समझ में आया? ये भी समझ में नहीं आया, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, यहां तक समझ में आ रहा है?
यहाँ तक समझ में आया? हाँ ना बोलो बेटा तो पता चले। हाँ सर। ओके चलो अब मैं लिख देता हूँ कि भाई प्रेशर इनिशियल प्रेशर कितना होगा। इनिशियल प्रेशर PI PI मल्टीप्लाई बाय फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? फोर्स निकालने प्रेशर के लिए इंटू बेटा क्या एरिया। करना पड़ेगा? प्रेशर इंटू एरिया करना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है? कोई डाउट? नहीं सर। ओके उसके बाद क्या करेंगे? जो चेंज इन प्रेशर आया उसने वो बढ़ाया, तो PI माइनस PO ये चेंज इन प्रेशर हुआ। समझ में आ रहा है? PI माइनस PO जो है वो चेंज इन प्रेशर हुआ। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डेल्टा डेल्टा। R। ये मैंने प्रेशर मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस किया। मुझे एक्चुअल में क्या करना चाहिए? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। फोर्स निकालने के लिए मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर लूं। एरिया कितना है सरफेस का? 4πr²। समझ में आ रहा है? या अभी भी नहीं आया? ये समझ सर में आया पर कि एरिया वर्क डन इतना चेंज नहीं होगा? होगा। एरिया तो चेंज हो ही रहा है इसलिए तो लिखा। सर मतलब एरिया ये में क्या है? R सिंपल चीज देखो, डेल्टा R होना चाहिए ना। R प्लस वो डेल्टा R क्यों नहीं फाइनली कर रहा हूं मैं? देखो ध्यान से देखो, अगर ये जो ड्रॉपलेट है अंदर प्रेशर कितना लग रहा है? PI। PI। ओके तो फोर्स जो लग रहा है अंदर का FI उसको मैं क्या लिख लूं? प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। एरिया कितना? 4πr²। ये फोर्स हो गया। कोई डाउट? ये एक तरफ का फोर्स होगा। ओके इस फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डेल्टा R जितना हुआ। ये डेल्टा R मैं Yes. बड़ा दिखा रहा हूँ, एक्चुअल में तो बहुत ही स्मॉल है। अरे भाई DR F बोल इंटू दीजिए। DR हाँ करने से सर। वर्क करते हैं ना। हाँ तो बेटा इसके अंदर मैं F PI इंटू 4πr² इंटू डेल्टा R इतना वर्क डन किसने किया? दिस इज व्हाट? दिस इज वर्क डन ड्यू टू फोर्स FI। इंटरनल इनिशियल फोर्स। फोर्स जो लग रहा है, इंटरनल फोर्स ने इतना वर्क किया। बाहर का फोर्स कितना लग रहा है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो है, आउटसाइड जो फोर्स लग रहा है उसने कितना वर्क किया? तो मैं बोल सकता हूँ P0। बाहर का प्रेशर है P0 मल्टीप्लाई बाय एरिया कितना है? 4πr² इनटू उसने भी डेल्टा R किया, बट ये माइनस में आएगा बिकॉज फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ हो रहा है। यस सर। समझ में आया ये? तो वर्क डन टोटल ऐड कर लेंगे, दोनों फोर्स ने जो वर्क किया वो कितना आएगा? 4πr² कॉमन निकाल लो, डेल्टा R कॉमन निकाल लो। तो वर्क ओके डन सर। हाँ in increasing area will be is equals to what? PI minus PO multiply by what? 4πr² delta R। 4πr² delta R। ओके साथ साथ लिखते जाओ तो समझ में आएगा, वरना फिर उड़ जाएगा। ओके तो इतना वर्क डन किया प्रेशर ने, प्रेशर के डिफरेंस की वजह से इतना वर्क डन हो रहा है। ओके आगे बढ़े। ये वर्क डन किसके इक्वल होगा? चेंज इन सरफेस एनर्जी के इक्वल होगा। ओके चेंज इन सरफेस एनर्जी कैसे निकलती है? तो थोड़ी देर पहले पढ़ा, चेंज इन सरफेस एनर्जी होता है S इंटू डेल्टा A, सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय चेंज इन एरिया। ये होता है। हटा दो इसको, WFI WFO समझ में आ गया? एक मिनट। हाँ जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो। अब हमें चलना है कि भाई एरिया कितना चेंज हो रहा है वो निकालना है। एरिया में कितना चेंज आया वो निकालना है, तो निकालते हैं जल्दी जल्दी से। हो गया? WFI WFO नहीं, लिख लिया? थोड़ा बस थोड़ा थोड़ा। हाँ लिख ही लिया वैसे। जल्दी कर यार, साथ साथ हो लिखते गया जाओ। हो गया। इसमें सर ये लिखने ड्रॉपलेट जैसा है ही या नहीं कुछ। बबल? ये बेटा ड्रॉपलेट है, बबल नहीं है, ड्रॉपलेट है। हो गया हटा दो हटा दो। तो अब देखो, अब क्या करना है हमें? डेल्टा ए फाइंड करना है, चेंज इन एरिया फाइंड करना है। उसलिए एरिया इनिशियल लिख लेता हूँ कि भाई इनिशियल एरिया कितना था? 4πr²। अब एरिया फाइनली कितना हो गया? 4πr प्लस डेल्टा R का होल स्क्वायर। ओके पहले एरिया रेडियस R थी, बाद में R प्लस डेल्टा R हो गई, तो उसका स्क्वायर। अब मैं निकालता हूँ डेल्टा ए।
फाइनल माइनस इनिशियल 4 पाई कॉमन निकल जाएगा, r प्लस डेल्टा r का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 4 पाई r प्लस डेल्टा r का होल स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा r प्लस डेल्टा r का होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो यहाँ से डेल्टा ए कितना आएगा, डेल्टा ए आएगा 4 पाई r स्क्वायर उड़ गया, 2r डेल्टा r का स्क्वायर। बेटा r तो बहुत ही छोटा है, डेल्टा r जो है हमारा वो बहुत छोटा है, उसका स्क्वायर करोगे तो वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, उसको 0 मान लेते हैं। तो क्या आएगा 4 पाई r स्क्वायर चला गया, डेल्टा r भी चला गया, बचा क्या 2r डेल्टा r, 4 पाई इंटू 2r डेल्टा r। तो डेल्टा ए को मैं लिख सकता हूँ क्या, 4 टू जा 8 पाई r डेल्टा r। ये हमारा चेंज इन एरिया हुआ। समझ में आ गया। ओके, अब क्या करेंगे आगे, इक्वेट कर लेते हैं। पी आई माइनस पी नॉट 4 पाई r स्क्वायर डेल्टा r इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा ए, 8 पाई r डेल्टा r, r डेल्टा r और r स्क्वायर में से एक आ गया, पाई से पाई उड़ा, पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे 8 है यहाँ पे 4 है, कट करोगे तो 2 बचेगा, 2s और यहाँ का r एक बचा था, पी आई माइनस पी नॉट कितना आया 2s अपॉन r। r क्या है, व्हाट इज r, r इज रेडियस ऑफ द बबल या फिर ड्रॉपलेट, यहाँ पे ड्रॉपलेट है, रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट। समझ में आ गया ये, जल्दी से लिखना, जल्दी से लिखना। डन सर। डन सर। डन, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये ड्रॉपलेट की बात की, अगर वैसे बबल की बात करें, ओके, इसको और एक अच्छी तरह से समझ लेते हैं। पी आई माइनस पी ओ, ये हटा दूं, कहाँ का प्रेशर ज्यादा है बेटा, अंदर का बाहर का, अंदर का। अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है, बाहर का प्रेशर कम होता है। अंदर का प्रेशर ज्यादा है मतलब ये, अगर इस सरफेस को देख लो तो कॉनकेव सरफेस ऐसा बोल सकता हूँ, यस। कॉनकेव सरफेस है। इस चीज को ऐसा समझना है, P ऑफ कॉनकेव सरफेस माइनस P ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस इज इक्वल्स टू 2s बाय r। ऐसा समझ के करोगे तो ज्यादा बेटर है, कॉनकेव सरफेस माइनस कॉन्वेक्स सरफेस इज इक्वल्स टू 2s बाय r। ओके, डन डन डन, हटा दो इसको। डन सर। हाँ सर। ओके, चलो अब हम लोग बात करते हैं, इसी के लिए हम बात करते हैं बबल की। तो बबल के अंदर क्या होता है, दो सरफेस आ जाती है, ओके, अंदर की सरफेस, बाहर की सरफेस। लाइट से ये बबल है, वैसे ये सरफेस बहुत थिन होती है, मैं थिक दिखा रहा हूँ। दो सरफेस हो गई, ओके। हमें क्या चाहिए, चेंज इन प्रेशर, इसको मैं पी आई बोलूंगा, इसको मैं पी ओ बोलूंगा। इनसाइड का प्रेशर, आउटसाइड का प्रेशर, अंदर का भी कुछ प्रेशर होगा, अंदर ये जो फिल्म बन रही है उसका भी कोई प्रेशर है, उसको मैंने नाम दे देता हूँ पी ए बोल देता हूँ, या फिर सिंपल पी बोल देता हूँ। अंदर का जो प्रेशर है फिल्म के अंदर का, वो पी बोल देता हूँ, ओके। और यही फॉर्मूला को 2 बार लगा देता हूँ, यही फॉर्मूला को हम 2 बार लगाते, देखो कैसे लगाते। चलो ये समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, देखो पी आई माइनस पी ओ, या फिर बोल सकते हैं पी ऑफ कॉनकेव माइनस पी ऑफ कॉन्वेक्स इज इक्वल्स टू 2s बाय r, ये फॉर्मूला लगाते हैं। अच्छा, इधर कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, एक बार बता के दिखाओ। मैं बोल सकता हूँ पी आई सबसे ज्यादा होगा, पी बड़ा होगा, अंदर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, उससे थोड़ा कम प्रेशर बाहर का होगा, और उससे थोड़ा कम प्रेशर पी ओ का होगा, राइट। अब देखो यहाँ पे ऊपर वाले को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए ये भूल जाओ, ये नहीं है, ऐसा मान लो, ये है ही नहीं। और बाहर का पूरा प्रेशर कितना है, पी। तो ये कॉनकेव है, बाहर कॉन्वेक्स, इस तरफ से देखने पे कॉनकेव दिखेगा, इस तरफ से देखने पे कॉन्वेक्स दिखेगा। तो मैं लिख सकता हूँ पी आई माइनस पी इज इक्वल टू क्या, 2s बाय r, राइट। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको है, ये तो है पर ये भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ये अगर भूल जाओगे तो यहाँ का प्रेशर है P, बाहर का प्रेशर है P नॉट, वापस ये वाली कॉनकेव हो गई, तो P माइनस P नॉट इज इक्वल टू वापस वही 2s बाय r। रेडियस मैंने देखो दोनों की सेम ली, ऐसा नहीं करना है कि ये रेडियस r1 है, ये रेडियस r2 है,
तो 2s/r1 2s/r2। अगर मैं रेडियस को r1 r2 लिख रहा हूँ तो ऐसा यहाँ पे r1 लिखना पड़ता है, यहाँ पे r2 लिखना पड़ता। बट ये फिल्म बहुत ही पतली है तो रेडियस दोनों की इक्वल मानेंगे, तो दोनों r हो गया, ये कुछ काम का ही नहीं है। दोनों को ऐड कर लेते हैं, दोनों को ऐड करेंगे, -p कैंसिल, pi - po विल बी इक्वल टू 2s/r। सॉरी 2 और 2 ऐड हो गए 4s/r। आ गया समझ में? जल्दी से लिख लो, मीटिंग शायद एंड होने वाली है। डन बबल और ड्रॉपलेट का प्रेशर लिखो फटाफट। डन सर। हो गया? चलो आगे हाँ। बढ़े, आगे बढ़े। हाँ। चलो नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन कर लो। अब कांटेक्ट एंगल पढ़ेंगे, नेक्स्ट मीटिंग में आ जाओ।